मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर आज के इस ई लेक्चर में जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो थर्ड ईयर का अपन ने वीडियो बना रहे हैं वो है चैप्टर फोर्थ का एक पार्ट। फोर्थ चैप्टर जो है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या संक्रमण धातुओं के संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। उसका पहला टाइप अपन पढ़ रहे हैं कि संक्रमण होता क्या है, संक्रमण कितने प्रकार का है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार बताइए, डिफाइन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो अणु जो हैं, जो भी संकुल है, उसके अणुओं के द्वारा रेज या विकिरण अवशोषित किए जाते हैं और ये जो विकिरण होते हैं, जो रेज होती हैं, वो पराबैंगनी क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन, जो लाइट के दो भाग हैं, इनसे प्रकाश का अवशोषण करते हैं या उस तरंग दैर्घ्य की उस वेवलेंथ की रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रीजन की होती हैं या विजिबल रीजन की होती हैं। हम सब जानते हैं कि दो परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर अतिव्यापन करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। बनने वाले आणविक कक्षक में से दो भाग होते हैं। एक भाग जिसे अपन कहते हैं बंदी अणु कक्षक, जिसकी ऊर्जा स्तर कम होता है, और दूसरा कहलाता है विपरीत बंदी कक्षक, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लेवल हमेशा कम होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी लेवल हमेशा अधिक होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, जब नए कक्षकों का, नए अणु का निर्माण होता है, तो इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में जाएगा, ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा जिसकी ऊर्जा या एनर्जी लेवल कम है। बंदी और विपरीत बंदी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षकों में जाते हैं जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं, अबंदी कक्षक कहलाते हैं। ये कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं लेते, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब अपन बात करें कि कितने प्रकार के संक्रमण है, ये ट्रांजिशंस कितने प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में है तो पाई स्टार तक जा सकता है। जो संक्रमण, जो इलेक्ट्रॉन या जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा कक्षक से सिग्मा स्टार तक जाए वो कहलाता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। पाई से पाई ऑर्बिटल तक जाए तो कहलाता है पाई टू पाई ट्रांजिशन या पाई से पाई संक्रमण। अब ये तो सिग्मा और पाई ऑर्बिटल अपने सबके पढ़े हुए हैं। अबंदी इलेक्ट्रॉन किस में है? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। जिस प्रकार सिग्मा से इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में गया है, पाई से इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में गया है, ठीक उसी प्रकार एन ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में भी जा सकता है और सिग्मा स्टार पे भी जा सकता है। तो कुल मिला के अपने पास 4 संक्रमण
प्रदर्शित होते हैं जब इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और इन संक्रमणों को अपन क्या कहते हैं? अनुमत इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ये ट्रांजिशंस अलाउड है। अब अपन बात करें कि कौन कौन से हैं, तो पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा है पाई टू पाई स्टार, तीसरा है एन टू सिग्मा स्टार और चौथा है एन टू पाई स्टार। इसमें अपन ने एक डायग्राम बना रखा है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सिग्मा ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा ऑर्बिटल से सीधा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल तक गया। तो ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम है, बाकी सारे डिस्टेंसेस इस डिस्टेंसेस से कम है। तो इस अधिकतम डिस्टेंस को कवर करने के लिए या सिग्मा कक्षक से सिग्मा स्टार कक्षक तक जाने में इलेक्ट्रॉन को अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरा, कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उत्तेजित होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो कहां जाएंगे? पाई से पाई स्टार। पाई का इलेक्ट्रॉन सिग्मा में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। पाई का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएगा और सिग्मा का इलेक्ट्रॉन पाई में नहीं जाएगा, सिग्मा का सिग्मा स्टार में ही जाएगा। अब आप कंपैरिजन करें इस ऊर्जा स्तर का इस ऊर्जा स्तर से, तो पाई से पाई स्टार में जाने में कम ऊर्जा चाहिए। एक तो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा जो कक्षक है उनसे कुछ ऊंचे ऊर्जा स्तर पर है और जो पाई स्टार कक्षक बन रहा है उसका ऊर्जा स्तर सिग्मा स्टार से कम है। तो ये कुल ऊर्जा इसमें जो चाहिए पाई से पाई स्टार में जाने के लिए वो सिग्मा से सिग्मा स्टार से कम चाहिए। अब अपन बात करें एन कक्षक की, ये अबंदी कक्षक है। तो एन कक्षक से इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। एन से सिग्मा स्टार में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी का मान इन दोनों ऊर्जाओं से कम है और एन से पाई स्टार कक्षक में जाने के लिए तो इमीडिएटली जा सकता है, बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इस अपन ऊर्जा आरेख से देख सकते हैं ट्रांजिशन अपने कौन कौन से संभव है और इसको अपन इस तरह से प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाने में एनर्जी लगेगी, उससे कम एनर्जी पाई से पाई स्टार में लगेगी, उससे कम एनर्जी एन से सिग्मा स्टार में लगेगी और सबसे कम एनर्जी एन से पाई स्टार में लगेगी। ये कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और उसमें पूछ लेते हैं कि क्रम बताओ, या इसमें अधिक ऊर्जा लगेगी या इसमें कम ऊर्जा लगेगी। तो इस ऊर्जा आरेख को आप ध्यान में रखें और इसके अनुसार आप जवाब दें। अब अपन बात करें सबसे पहले संक्रमण की, जो कि सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण है। तो ऐसे यौगिक जिनके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, केवल वही इस तरीके का इस प्रकार का संक्रमण प्रदर्शित करेंगे। जिस यौगिक के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो नहीं करेगा। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं कक्षक में से, इसलिए इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी कारण इस प्रकार का जब संक्रमण प्रदर्शित होता है तो जो अवशोषण बैंड है, एब्जॉर्प्शन बैंड है, वो कम तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र में मिलेंगे। कम तरंग दैर्ध्य का क्षेत्र का मतलब फार अल्ट्रा रीजन, 4000 डिग्री आर्मस्ट्रांग से लेकर के 8000 डिग्री आर्मस्ट्रांग, इसके बीच में अपने को इनके एब्जॉर्प्शन मिलेंगे। जैसे उदाहरण ले हाइड्रोकार्बन CH4, C2H5, C2H6 और सबसे सिंपल एग्जांपल अपन इसका पढ़े तो हाइड्रोजन। ये अपन हाइड्रोजन का परमाणु है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1।
ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s1। तो एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु ऑर्बिटल परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु से साझा होता है सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जब अणु कक्षक बने तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना सिग्मा ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे आणविक कक्षक में आया, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से आणविक कक्षक में आया। दो इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट है। तो अब जब अणु बना और ये अणु हाइड्रोजन का जो अणु बना, ये हाइड्रोजन का अणु यूवी रीजन से या फार अल्ट्रा रीजन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा। उस ऊर्जा को अवशोषित करके सिग्मा से सिग्मा स्टार कक्षक में जाएगा। जिस तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा हाइड्रोजन अवशोषित करेगा वहां पे अपने को ब्लैक धब्बा दिखाई देगा, जिसे अपन क्या कह देते हैं, अवशोषण बैंड। तो ये सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लें एन से सिग्मा। अब एन कक्षक कौन सा है कि जब हाइड्रोजन के बजाय संतृप्त यौगिक हो, हाइड्रोजन के बजाय कोई दूसरा परमाणु जुड़ जाए, जैसे नाइट्रोजन जुड़ जाए, सल्फर जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, फ्लोरीन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए, कोई अन्य परमाणु जुड़ जाए जिसके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन हो। कंडीशन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ऐसे परमाणु है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या अबंधी इलेक्ट्रॉन है, जिसको ये साझा कर सकता है। अन्य कोई परमाणु जुड़ेगा जिसके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एन सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा। तो कोई अन्य परमाणु जिसके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन हो वो जुड़ जाए हाइड्रोजन के साथ, तो वो एन सिग्मा स्टार का अवशोषण प्रदर्शित करेगा। उदाहरण अपन लें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन का परमाणु है 1s और ये फ्लोरीन का है 2p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। 2p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होने पे ये जो दो कक्षक है px py के, वो अबंधी हो जाते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंधी कक्षक जो बना उसमें जाएगा। एक s का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का सिग्मा बंधी इलेक्ट्रॉन में जाएगा, विपरीत बंधी सिग्मा बंधी कक्षक खाली है। अब जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगी तो ये n लेवल के अबंधी जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिग्मा स्टार तक जा सकते हैं। अब आप देखें एन से सिग्मा स्टार में जाने में ऊर्जा कम चाहिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार में ज्यादा चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अपेक्षाकृत सिग्मा सिग्मा स्टार की अपेक्षाकृत थोड़ी उच्च तरंग दैर्घ्य की अवशोषण होता है, लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। ये जो रीजन आता है वो विजिबल रीजन या नियर इंफ्रारेड रीजन, निकट अवरक्त क्षेत्र जो कहलाता है, उस रीजन में ये अवशोषण करता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो अपने को अवशोषण बैंड मिलेगा वो दृश्य और निकट अवरक्त रीजन मतलब विजिबल रीजन और नियर इंफ्रारेड रीजन के बीच में मिलेगा। ये N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। नेक्स्ट ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार। अब पाई टू पाई स्टार कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी, और पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? जब द्विबंध
त्रिबंध बनेगा। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए। ये कुछ समूह हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चूंकि इनके पास कक्षकों में पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये पाई संक्रमण प्रदर्शित करेंगे। ये अपन पहले भी पढ़ देखा है, इसी चैप्टर में अपन ने शुरू में देखा है कि इसकी जो ऊर्जा है वो सिग्मा सिग्मा स्टार से तो कम होगी, लेकिन एन सिग्मा स्टार से अधिक होगी, बीच में होगी इनकी। इसीलिए ये जो यौगिक है पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन, इसमें अपना अवशोषण दिखाएंगे। एन सिग्मा स्टार कहां चला गया था? विजिबल और नियर इंफ्रारेड में। अब अपन कहां पे है? पैरामैग्नेटिक, यूवी लाइट और विजिबल रीजन में। तो कार्बन का परमाणु, ये ऑक्सीजन का परमाणु, सीओ बॉन्ड अपन एग्जांपल ले रहे हैं, सी डबल बॉन्ड हो, तो ये px में एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, py pz पेयरिंग हो गई। ये px में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है py में। ऐसा क्यों? क्योंकि px कार्बन का और ऑक्सीजन का दोनों एक ही अक्ष पर है और इनके ओवरलैपिंग संभव है। एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस से या एक्स एक्सिस की जेड एक्सिस से ओवरलैपिंग संभव नहीं है। तो px में एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के px में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है। और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो खाली है। ये जो py का इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये कहां है? ये n कक्षक में है। तो इसमें दो प्रकार के संक्रमण अपन देखेंगे। एक पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा सकता है और दूसरा n से पाई स्टार में जा सकता है। जो अगला अपन संक्रमण करेंगे उसमें भी एग्जाम्पल यही है। तो एक एग्जाम्पल आप दोनों जगह दे सकते हो। इसके साथ अपन ये संक्रमण अपना पूरा हो जाता है। नेक्स्ट संक्रमण अपन करते हैं n पाई स्टार। n पाई स्टार से कार्बन ऑक्सीजन, n कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, पाई कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। ये कब संभव है? जब पाई बॉन्डिंग हो रही है और एक तत्व ऐसा है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये इसने n2 पाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं संक्रमण धातुओं के संकुलों में जो कलर है वो दो प्रकार के संक्रमणों के कारण है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कारण है। पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो अपन मानते हैं वो है dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और दूसरा है आवेश स्थानांतरण संक्रमण या चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इसमें चार्ज होता है। जो पहला dd संक्रमण है यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर समझाता है और जो आवेश स्थानांतरण संक्रमण है यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर बताता है। दोनों के आधार पर रंग बताया जाता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से ओवरलैपिंग नहीं होती और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ओवरलैपिंग होती है। तो पहले अपन बात करते हैं dd संक्रमण की, dd ट्रांजिशन की। जब धातु आयन के संपर्क में कोई भी लिगेंड आता है तो जो धातु आयन की डीजेनरेसी है वो खत्म हो जाती है और क्रिस्टल क्षेत्र एक डेवलप होता है, क्रिस्टल फील्ड डेवलप होता है जो अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा है। उस
क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण डी कक्षकों में ऊर्जा का विभाजन होकर दो प्रकार के ऊर्जा डी कक्षक बन जाते हैं। अष्टफलकीय क्षेत्र माने तो तीन कक्षक ऐसे बनते हैं जो अपन कहते हैं T2G कक्षक, और दो कक्षक ऐसे बनते हैं EG कक्षक। अष्टफलकीय क्षेत्र की बात करें तो T2G कक्षक की तुलना में EG कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होती है, अर्थात T2G के जो तीन कक्षक हैं उनका ऊर्जा स्तर कम होगा बनिस्पत EG के दो कक्षकों से जिनका ऊर्जा स्तर अधिक है। ऐसी स्थिति में अष्टफलकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कहां जाएंगे? T2G में। और यदि चतुष्फलकीय संरचना की बात करें तो यह क्रम उल्टा हो जाता है। EG कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है और T2G कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। अपन ने देखा होगा, ध्यान हो आपको, डेल्टा का मान डेल्टा 0 बराबर 0.4 और 0.6, वो इसी कारण से है। तो EG कक्षकों की ऊर्जा T2G की ऊर्जा कक्षकों की तुलना में अधिक ऊर्जा होगी चतुष्फलकीय में। ये तो अपन DD का संक्रमण करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जाता है वापस आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी रिलीज करता है और रंग प्रदर्शित करता है, वो अपन ने डिटेल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ लिया। अब अपन बात करें चार्ज ट्रांसफर संक्रमण की, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की। तो संक्रमण धातुओं में रंग उत्पन्न होने का या रंग आने का, रंग प्रदर्शित करने का दूसरा कारण जो है वो चार्ज ट्रांसफर है। चार्ज ट्रांसफर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु के पास जाए, अर्थात अपन MOT में क्या कहते हैं कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त कक्षकों में जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? चार्ज, तो अपन इसे क्या कहते हैं? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज स्थानांतरित हो गया, लिगेंड से मेटल आयन में चला गया, और इसी सिद्धांत के आधार पर अणु कक्षक सिद्धांत में समझाया गया है। अब ये चार्ज ट्रांसफर कितने प्रकार का है? ये दो प्रकार का है। इलेक्ट्रॉन लिगेंड से धातु में जाए पहला, और धातु से लिगेंड में जाए दूसरा। ये दो प्रकार है। तो दो प्रकार के लिगेंड कौन से? लिगेंड से धातु में आवेश स्थानांतरण एक, और धातु से लिगेंड में आवेश स्थानांतरण दो। ये दोनों प्रकार से स्थानांतरण हो सकता है। इलेक्ट्रॉन लिगेंड के खाली कक्षक में भी जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन धातु के खाली कक्षक में भी जा सकते हैं। इसके साथ ये आज आपका जो छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, संकुल धातुओं में, संकुलों में, संक्रमण धातु के संकुलों में, वो अपना कंप्लीट हो जाता है। नया टॉपिक अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे। इन वीडियोस को आप लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। आप उसे देख के संभाल के रख लें। साल के अंत में इतने वीडियो हो जाएंगे कि आपको छांटना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो ये आप अपना काम हाथ के हाथ करते जाएं। थैंक यू।